हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पुर विद सीटू में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि मैं आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आप सभी को अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है इंग्लिश में और कितने नंबर किस चैप्टर से कहाँ से आते हैं। ये सारी चीज़ें हम जान लेंगे, क्योंकि इस बार भी हमारा 30% सिलेबस जो है रिड्यूस्ड हुआ है। तो वो जो 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस्ड हुआ है उससे हमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि आपको पता होगा कि मैक्सिमम मार्क्स जो होता है इंग्लिश का भी, मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है इंग्लिश का भी 100 होता है। ठीक है, और इस 100 मार्क्स में 70 नंबर जो होते हैं, इस 100 मार्क्स में जो 70 नंबर होते हैं जो हम लोग पेपर देते हैं। ठीक है, ये पेपर से आ जाते हैं जो आप लोग एग्ज़ाम में देंगे। और रिमेनिंग जो 30 मार्क्स होते हैं, रिमेनिंग जो 30 नंबर होते हैं वो हमारा इंटरनल असाइनमेंट, या तो आप लोग कह सकते हैं कि जो स्कूल से एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिकल होते हैं उनसे हमारा मिल सकता है। मतलब 30 नंबर जो होता है इंटरनल असाइनमेंट। ठीक है, 30 नंबर हमारा जो है इंटरनल असाइनमेंट। तो हमें सिर्फ जो काम करना है या पढ़ना है सिर्फ इस 70 नंबर पे ही हमें कार्य करना है। मतलब इस 70 नंबर को ही हमें सिर्फ पढ़ना है। तो इस 70 जो नंबर है हमारा वो कहाँ से आते हैं, ठीक है, किस चैप्टर से कितने नंबर ला के यहाँ पे 70 मार्क्स होते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। तो इस 70 नंबर का डिवाइडेशन जो है, इस 70 नंबर का डिवाइडेशन हमने 2 पार्ट में कर रखा है। ठीक है, जो फर्स्ट 35 मार्क्स है, ठीक है, 2 पार्ट्स में कर रखा है 35 मार्क्स। ठीक है, जो पहला 35 मार्क्स है, जो पहला हमारा 35 मार्क्स है वो कहाँ से आते हैं, ठीक है, और किस किस चैप्टर से 35 मार्क्स आते हैं, तो हम लोग जान लेते हैं। हमारा एक रीडिंग होता है, क्या होता है, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग से मेरा 10 मार्क्स। ठीक है, और राइटिंग स्किल से भी हमारा कितने मार्क्स, राइटिंग स्किल से भी हमारा 10 मार्क्स। ठीक है, तो रीडिंग में क्या क्या आता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा रीडिंग, रीड मतलब आप लोग भी जानते हैं, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। मतलब द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग, मतलब क्या होता है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग जो होती है उससे हमारा 10 मार्क्स होता है। सिर्फ हमको पढ़ के समझना है, सिर्फ उस जो पढ़ के समझता है उसी के डिपेंड पे हमें क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, उसका जवाब देना होता है छोटे छोटे सेंटेंस में, और उससे हमारा 10 मार्क्स ऑब्टेन हो जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं ये जो रीडिंग पोर्शन है किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो वन शॉर्ट पैसेज, एक शॉर्ट पैसेज आता है, एक शॉर्ट पैसेज आता है। ठीक है, जिससे हमें 3 MCQs, ठीक है, वन शॉर्ट पैसेज, ठीक है, वन शॉर्ट पैसेज जो हमारा 3 MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं इस शॉर्ट पैसेज से। ठीक है, तो जो हमारे ये शॉर्ट MCQ टाइप क्वेश्चन है ये कितने होते हैं, 3। तो हमारा मतलब 3 जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आएगा और हमारा एक एक नंबर का होगा। 3 क्वेश्चन हमारे 3 MCQ जाएंगे इस शॉर्ट पैसेज से और हमारा एक एक नंबर का होगा। और इस प्रकार से हमारा टोटल कितने मार्क यहाँ से हो जाते हैं, 3 मार्क्स। ठीक है, इस प्रकार से हमारे यहाँ से टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं, 3। और इस रीडिंग पोर्शन में भी एक पैसेज और आता है। ठीक है, वन पैसेज, ठीक है, वन पैसेज और आता है जो क्या करता है, यहाँ से भी, ठीक है, एक पैसेज और आता है जो यहाँ से भी 3, ठीक है, जो यहाँ से भी क्या होता है कि 3 जो हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर लाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो सेकंड पैसेज होता है वहाँ से भी 3 क्या आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको लिखना होगा। ठीक है,
कम ही सेंटेंस में मैक्सिमम 20 to 30 या 30 to 40, ठीक है, इतने ही वर्डों में हमें जवाब देना होता है। और जो पहला पैसेज है, इस पैसेज में MCQ या बहुविकल्पी, जिसे आप लोग हिंदी में जानते होंगे, बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उससे हमारा 3 नंबर आता है। तो जो ये हमारा 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, जो हमारा 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, वो जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो हमारे 2 मार्क्स के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 2 नंबर के। जो हमारा 3 शॉर्ट आंसर टाइप आता है 2 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से हमारा यहाँ से कितने नंबर आ जाते हैं? 6 नंबर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे यहाँ से 6 नंबर आ जाते हैं। अब कितना हुआ? 6 + 3 कितना? 9, मतलब 9 नंबर हमें मिल गया। अब रिमेनिंग जो 1 नंबर होता है, रिमेनिंग जो 1 नंबर होता है, वो इसी पैसे से कोई वोकैबुलरी पूछ लिया जाता है, वोकैब, ठीक है। इसी पैसे से कोई वोकैब पूछ लिया जाता है। उस वोकैब से ही वोकैब बेस्ड क्वेश्चन या कह सकते हैं आप लोग, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसी पैसे से वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो हमारा कितने? 1 आते हैं, जो हमारा 1 नंबर के होते हैं। इस प्रकार यहाँ से भी हमारा कितने नंबर हो जाता है? 1 नंबर। इस प्रकार हमारा रीडिंग से हमारा 10 नंबर पूरे हो जाते हैं। 3 नंबर यहाँ से, 6 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, 6 3 9 1 10। इस प्रकार रीडिंग, इसमें सिर्फ आपको पढ़ के समझना है, तो हम आपको बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना सिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद अब राइटिंग स्किल हमारा आती है, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या आती है? राइटिंग स्किल। हम देखते हैं राइटिंग स्किल भी हमारा 10 नंबर का होता है। ये जो हमारा राइटिंग स्किल है, ये भी हमारा कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा राइटिंग स्किल है, इस 10 नंबर कहाँ कहाँ से आते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग पता होगा लेटर, ठीक है। लेटर 2 प्रकार के हो सकते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल, ठीक है। लेटर कितने कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर्मल लेटर या तो इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। लेटर लिखना होता है या तो फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर, या तो हमें एक एप्लीकेशन लिखना होता है, ठीक है। फॉर्मल लेटर या तो इनफॉर्मल लेटर लिखना होता है, या तो कह सकते हैं हम एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन होता है हमारा, इससे हमारा कितने मार्क्स आ जाते हैं? इससे हमारा 4 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार 4 नंबर यहाँ से आते हैं। और राइटिंग रिमेनिंग जो 6 मार्क्स हैं, रिमेनिंग जो 6 मार्क्स हैं, वो हमारा कहाँ से आ जाते हैं? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिखना होता है, या तो आप कह सकते हैं आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है। या तो आप लोग कह सकते हैं रिपोर्ट भी लिखना के लिए आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से या तो डिस्क्रिप्टिव पैसेज, ठीक है, या तो आर्टिकल या तो रिपोर्ट लिखने के लिए आ जाता है। तो इसमें से कोई भी आ सकता है, तो इससे हमारा कितने नंबर आ जाता है? 6 नंबर आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से राइटिंग स्किल से भी हमारा 10 नंबर पूरे हो जाते हैं। अब रिमेनिंग जो 15 मार्क्स हैं, ठीक है, हम वो भी देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, अब जो 15 मार्क्स हमारा बचा था वो हमारे ग्रामर से, ठीक है। हमारा ग्रामर वाला जो पोर्शन है, यहाँ से 15 नंबर आ जाते हैं। अब ये 15 नंबर का हमारा डिवाइडेशन किस प्रकार किया गया है वो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, 5 यहाँ से क्या आते हैं? 5 MCQ टाइप क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। 5 MCQs टाइप क्वेश्चन, ठीक है। 5 MCQs टाइप क्वेश्चन डिपेंड ऑन देखिए, जो ग्रामर का पोर्शन होता है, यहाँ से 5 MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
अब जिसे आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न कह सकते हैं। 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और वो बहुविकल्पी प्रश्न डिपेंड किस पे होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड किस पे होते हैं हम ये लोग जान लेते हैं। जो हमारा ये डिपेंड होते हैं किस पे, स्पीच पे हो सकते हैं, स्पीच पे हो सकते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम आप लोग को स्पीच और टेंस, आर्टिकल, या तो रीऑर्डरिंग सेंटेंस। ठीक है, एक ही आएगा, रीऑर्डरिंग सेंटेंस भी आएगा तो ठीक है। क्या क्या हो सकता है, 5 एमसीक्यू किस पे डिपेंड, स्पीच पे डिपेंड होते हैं, टेंस पे डिपेंड होते हैं, आर्टिकल पे डिपेंड होते हैं, और किस पे, और हमारा रीऑर्डरिंग सेंटेंस, और क्या स्पेलिंग से भी आ सकते हैं, स्पेलिंग। ठीक है, तो जो हमारे ये 5 एमसीक्यूज हैं, ये हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन, और कितने नंबर के, एक नंबर के। इस प्रकार से 5 नंबर हमारा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डिपेंड ऑन स्पीच, ठीक है, टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस और स्पेलिंग। इससे हमारे एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन सभी से मिला के एक क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, और कितने कितने नंबर के होते हैं, एक नंबर के होते हैं। तो हमारे यहाँ से ओवरऑल 5 नंबर हमारे यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है ग्रामर के पार्ट है। ठीक है, जो सेकंड होता है हमारा, ठीक है, जो सेकंड होता है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये किस पे डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड ऑन कर सकते हैं आप लोग वायस। ठीक है, इस पे वायस और पंचुएशन। वायस और नरेशन पे भी हो सकता है। ठीक है, 3 वेरी शॉर्ट, ठीक है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन किस पे डिपेंड होते हैं, वॉयस पे, नरेशन पे, पंचुएशन पे। ठीक है, इस प्रकार से ये जो शॉर्ट आते हैं 3 क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। इस प्रकार से हमारा टोटल कितना मार्क्स यहाँ से बन जाता है, 6 नंबर हमारा यहाँ से बन जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाता है, जो थर्ड ग्रामर का पार्ट, ट्रांसलेशन। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, ट्रांसलेशन। जो क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश। ये हमारा कितना हो जाता है, 5 मार्क, कितने, 6 5 11 + 4, मतलब 4 मार्क्स हमारे यहाँ से आ जाते हैं। तो ग्रामर का जो 35 नंबर था, सॉरी, जो हमने 70 नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 35 नंबर डिवाइड किया था, तो उसका जो हमारे 35 नंबर कहाँ कहाँ से आते हैं मैंने आपको बता दिया। जो फर्स्ट 10 नंबर था रीडिंग से, जो फर्स्ट 10 नंबर था रीडिंग से, और सेकंड जो 10 नंबर था कहाँ से आता है, राइटिंग स्किल से, और थर्ड जो रिमेनिंग 15 मार्क्स बचे, जो 15 नंबर लास्ट के बचे हैं, वो हमारे ग्रामर पोर्शन से। ग्रामर पोर्शन का 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, किस पे डिपेंड, स्पीच पे डिपेंड होते हैं, टेंस पे डिपेंड होते हैं, आर्टिकल पे डिपेंड होते हैं, और रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस होते हैं, या तो स्पेलिंग पे। इनसे एक क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, जो आपको बहुविकल्पी, मतलब एमसीक्यूज मतलब बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। तो वो सारे बहुविकल्पी एक नंबर के होते हैं। इस प्रकार से हमारे 5 नंबर यहाँ से बन जाते हैं। और सेकंड में जो 3 होते हैं, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको 30 to 40 वर्ड में लिखना होता है, आंसर देना, 30 to 40 नहीं, इसमें आपको डायरेक्ट सेंटेंस दिया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या है, तो वॉइस फॉर्म, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना रहेगा, या तो नरेशन चेंज करना रहेगा। ठीक है,
डायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में, या तो पंचुएशन, ठीक है। पंचुएशन आपको पता होगा, जैसे कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे कामा लगेगा, कब कैपिटल लेटर होगा, कब स्मॉल लेटर होगा, ये सारे पंचुएशन के अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रकार से जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे 2-2 नंबर के होते हैं, और इस प्रकार से हमारे कितने नंबर बन जाते हैं, 6 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ग्रामर का ही थर्ड पार्ट, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश आपको लिखना होता है, ठीक है, कन्वर्ट करना रहता है, जो हमारे कितने मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये 35 नंबर मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। अब हम रिमेनिंग 35 मार्क्स को समझ लेते हैं कहाँ से आते हैं। देखिए, जो हमारा सेकंड 35 नंबर होता है ये हमारा लिटरेचर से आता है, ठीक है। हमारा कहाँ से आता है, लिटरेचर से आता है, ठीक है। जो 35 मार्क्स हमारा है कहाँ से आता है, लिटरेचर से आता है, ठीक है। तो लिटरेचर में भी कई पार्ट हैं, हम उसको जान लेते हैं। जो पहला पार्ट है क्या है, फर्स्ट फ्लाइट। क्या है, फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लाइट से हमारा 23 मार्क्स आते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट फ्लाइट है हमारा कितने मार्क्स आते हैं, 23। फर्स्ट फ्लाइट जो आपका बुक का नाम है ये आपको पता ही होगा, इसमें 2 पोर्शन है, प्रोज है और पोइट्री है। क्या क्या है, प्रोज है और पोइट्री है। तो जो प्रोज है, प्रोज से हमारे कितने नंबर आ जाते हैं, 15 नंबर। प्रोज से हमारे 15 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रोज जो है, या जो प्रोज है, इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो पहला होता है, जो पहला 2 मतलब 2, ठीक है। देखिए 2 MCQs, ठीक है, 2 MCQs आते हैं बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। 2 हमारे MCQs आते हैं जो आपको एक प्रोज जो है हमारा, उसका किसी चैप्टर से एक पैसेज आपको उठा के दे देगा, उससे हमारा 2 MCQ टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। जो MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, और कितने कितने नंबर के होते हैं, 1-1 नंबर। इस प्रकार से 2 नंबर हमारा यहाँ से बन जाता है। और सेकंड जो होता है, ठीक है, सेकंड जो होता है, ठीक है, 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन, ठीक है। क्या है, 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन। तो किसी लेसन मतलब आपके ये जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, इन चैप्टर से डायरेक्ट 3 MCQs मतलब वैकल्पिक टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। ये भी हमारे कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन, ठीक है। और कितने कितने नंबर का होगा, 1-1 नंबर। किस प्रकार से, यहाँ से भी हमारा 3 नंबर, यहाँ से भी हमारा बन जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड होगा, प्रोज का जो थर्ड होगा वो क्या आएगा, 2 ठीक है। जो हमारा सेकंड होगा क्या होगा, 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा। इस आपके प्रोज चैप्टर से 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा। ये जो हमारा मान लीजिए, ये भी हमारा कितने 30 to 40 वर्ड्स में हमें आंसर देना रहता है। तो ये जो हमारा 2 क्वेश्चन आएगा, कितने क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, कितने कितने मार्क्स के, 2-2 मार्क्स। इस प्रकार से यहाँ से भी हमारा कितने नंबर बन जाएगा, 4 नंबर हमारा यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ से हमारा 3-3 नंबर के होते हैं। ये हमारे कितने नंबर के होते हैं, 3 नंबर के होते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कितने कितने नंबर के, 3-3 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से हमारा 6 नंबर आ जाता है, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोज का फोर्थ टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आंसर
टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्या होता है, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, अबाउट नियर अबाउट 60 वर्ड्स में, 60 to 70 आप कह सकते हैं, इस प्रकार से नियर अबाउट होता है। तो ये हमारे कितने नंबर खो जाते हैं, 4, कितने नंबर के, 4 नंबर के। ठीक है, ये हमारे कितने नंबर के हो जाते हैं, 4 नंबर के। इस प्रकार से ये जो प्रोज है हमारा, प्रोज से इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। 2 MCQ बेस्ड ऑन गिवन स्टेट, आपको किसी चैप्टर से, जो प्रोज का कोई भी चैप्टर से कोई पैसेज उठा के दे देगा, उससे 2 आपको MCQ टाइप क्वेश्चन पूछेगा। उस MCQ टाइप जो क्वेश्चन पूछेगा उसका एक एक नंबर क्या होगा, इस प्रकार 2 नंबर हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन, डायरेक्ट किसी चैप्टर पे, ठीक है, डायरेक्ट किसी चैप्टर से 3 MCQ या बहुविकल्पी कह सकते हैं टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो वो भी हमारा एक एक नंबर के होगा। तो 3 नंबर 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो 3 इंटू 1 कितने हो जाएंगे, 3 मार्क्स, मतलब 3 नंबर हमारे यहाँ से भी आ जाएंगे। नेक्स्ट जो बनेगा प्रोज से हमारा क्वेश्चन, टू शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्या बनेगा, टू शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। एक मिनट रुकिएगा। क्या बनेगा, टू शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो हमारा 30 से 40 वर्ड में लिखना होगा। ये हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने नंबर के होंगे, 3 3 नंबर के होंगे। इस प्रकार से हमारा कितने नंबर हो जाएगा, 6 नंबर। ठीक है, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नियर अबाउट 60 to 70 वर्ड्स में लिखना होता है, जो हमारे कितने नंबर के होते हैं, 4 नंबर के। इस प्रकार जो 15 नंबर हमारा प्रोज से था, तो इस प्रकार से हमारे इस फॉर्म में हमारे पेपर में आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब फर्स्ट फ्लाइट में पोइट्री भी आपका आता है, फर्स्ट फ्लाइट में पोइट्री भी आता है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। पोइट्री, पोइट्री से हमारा 8 नंबर। ठीक है, पोइट्री से हमारा कितने कितने आता है, 8 नंबर का आता है। तो यहाँ से भी क्या होता है, जो पोइट्री से क्वेश्चन बनते हैं, पहला किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी 2 हमारे MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2 MCQ टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, 2 MCQ मतलब बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, इस पोइट्री के किसी चैप्टर से कोई पैसेज, कोई पैराग्राफ, ठीक है, या आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दे देगा, उससे हमारे 2 MCQ बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं, और कितने कितने नंबर के, एक एक नंबर के। इस प्रकार हमारा यहाँ से 2 नंबर यहाँ से आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होता है कि 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो होता है सेकंड में भी क्या होता है, सेकंड किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपके यही पोइट्री के लेसन होते हैं। ठीक है, पोइट्री लेसन। ठीक है, जो हमारे ये पोइट्री का लेसन होता है उसी पे बेस्ड होता है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, नियर अबाउट 30 to 40 वर्ड्स में। ठीक है, ये हमारे कितने नंबर के हो जाते हैं, ये हमारे 3 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे कितने नंबर के हो जाते हैं, 3 नंबर के हमारे ये हो जाते हैं। या तो हम ये 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो हमें 4 लाइन का पोएम लिखना रहता है, 4 लाइन। ठीक है, 4 लाइन पोएम लिखना आता है, कहाँ से, फ्रॉम
फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हैं, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोट्री लेसन से 30 से 40 वर्ड में लिखने रहते हैं। या तो हम इसको कर सकते हैं, या तो हम 4 लाइन पोएम फ्रॉम, आपको दिया जाएगा सिलेबस, ठीक है, किस चैप्टर से लिखना होता है, ठीक है। तो या तो हम ये कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं। और जो थर्ड टाइप क्वेश्चन बनता है, थर्ड टाइप हमारा क्वेश्चन बनता है 1, ठीक है, जो थर्ड टाइप क्वेश्चन बनता है हमारा सेंट्रल आइडियाज होता है, लिखना होता है। क्या होता है, सेंट्रल आइडियाज, ठीक है। क्या लिखना होता है हमारा, सेंट्रल आइडियाज लिखना होता है, ठीक है। किसी भी मान लीजिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, ठीक है, सेंट्रल आइडियाज ऑफ द गिवन पोएम, किसी भी दिए हुए पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना आता है। ये हमारे कितने नंबर के आते हैं, ये हमारे 3 नंबर के आते हैं, ठीक है। ये हमारा कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, ठीक है। इस प्रकार से टोटल हमारे पोइट्री से भी 8 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। 3 नंबर हमारे सेंट्रल आइडिया, किसी भी दिए हुए पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, 3 नंबर यहाँ से आता है। या तो हम कह सकते हैं 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमारे पोइट्री के लेसन से आएगा। या तो इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बदले हम लोग 4 लाइन पोएम लिख सकते हैं। और जो पहला होता है 2 MCQs टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन स्टेट, कोई भी आपको, ठीक है, एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन करना आता है, 1-1 नंबर का होता है आपको। इस प्रकार 2 नंबर से यहाँ और MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 3 + 3 6 + 2 8 नंबर हमारे यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। अब 23 नंबर फर्स्ट फ्लाइट से, और जो सेकंड बुक है हमारा क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। तो हम वहाँ से भी देख लेते हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट से भी हमारा 12 नंबर किस प्रकार से आता है, ठीक है। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फुट जो है हमारा, वहाँ से हमारे कितने नंबर आते हैं, 12 नंबर के। फुट ये तो हो गया ना, फीट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट होते हैं ये हमारे कितने नंबर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से भी जो पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो पहले टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से 5 MCQ टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, 5 MCQs टाइप, ठीक है, 5 MCQs टाइप क्वेश्चन गिवन लेसन, ठीक है। जो हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लेसन दिए गए हैं उनसे 5 MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं, 1-1 नंबर के, ठीक है। कितने क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन बनते हैं, कितने कितने नंबर के, 1 नंबर। किस प्रकार से यहाँ से हमारे कितने नंबर बन जाते हैं, 5 नंबर हमारे यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नियर अबाउट 30 to 40 वर्ड्स में लिखना होता है। तो क्या आता है हमारा, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, नियर अबाउट 30 to 40 वर्ड में लिखना होता है। ये हमारे कितने नंबर के आते हैं, 3 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो सेकंड इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। थर्ड किस प्रकार से बनता है, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हमारे कितने नंबर के होते हैं, 4 नंबर के, ठीक है। तो जो हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है वहाँ से 12 नंबर हमारा कहाँ से, 5 नंबर यहाँ से आ जाता है, 3 नंबर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 लॉन्ग आंसर टाइप 4 नंबर के होते हैं, और 5 MCQ टाइप जो हमारे लेसन से पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो हमारा जो
हमने देख लिया जो 70 नंबर हमारे आते हैं, ठीक है, कहाँ से किस प्रकार से आते हैं हमने देख लिया। अब बच्चे हमारे ये जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट हैं, ठीक है, इसके कौन कौन से चैप्टर हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 30% जो हमारा सिलेबस है ऑलरेडी रिड्यूस्ड हो चुका है। तो हमें जो नहीं पढ़ना है, ठीक है, हम वो भी देख लेते हैं, और हमें क्या पढ़ना है वो भी हम देख लेते हैं। तो पहले लिटरेचर के सारे चैप्टर्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, प्रोज, जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट था। क्या था, जो पहली बुक थी हमारी फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, क्या थी, फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, क्या थी, फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में क्या था, प्रोज, ठीक है। तो प्रोज से जो हमारे चैप्टर हमको पढ़ना है सिर्फ हमें वही वही देखना है, ठीक है। पहला क्या है, अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, ठीक है, सिर्फ हमें यही पढ़ना है। अ लेटर, प्रोज में क्या पढ़ना है, अ लेटर टू गॉड, ठीक है। सेकंड क्या है, नेल्सन मंडेला, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, नेल्सन मंडेला, ठीक है, जो प्रोज है नेल्सन मंडेला, ठीक है। थर्ड क्या है, फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक, एक मिनट देख लें, ठीक है ना, और फ्रॉम द डेयरी ऑफ, कैपिटल में लिखते हैं, एनी फ्रैंक, ठीक है। क्या था, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, ठीक है, और फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्प। और फोर्थ क्या है हमारा, ग्लिम्पस ऑफ, ठीक है, इंडिया, क्या है, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। देखिए ये जो हमारा फोर्थ है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या हमारा जो ग्लिम्पस ऑफ इंडिया है इसमें भी हमारे 3 पार्ट हैं, इसमें भी हमारे 3 पार्ट हैं, ठीक है। क्या क्या है, इसमें भी हमारे 3 पार्ट हैं। अब क्या है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है, क्या है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। सेकंड क्या है, कुर्ग, क्या है, कुर्ग। और थर्ड क्या है, ठीक है, ये हमारा फोर्थ, जो हमारा फोर्थ ग्लिम्पस ऑफ इंडिया है इसी में 3 पार्ट है, इसी में 3 पार्ट है। क्या क्या है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, असम, क्या है, टी फ्रॉम असम, टी फ्रॉम असम, ठीक है, क्या है, टी फ्रॉम असम, ठीक है। तो क्या क्या, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, हमारे ये सब चैप्टर है, ठीक है। और फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैडम राइट्स द, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैडम राइट द बस। 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा द सरमन एट बनारस, एट बनारस, ठीक है। तो ये हमारे प्रोज के चैप्टर हो गए हैं। अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, फ्रॉम द डेयरी ऑफ फ्रैंक, ठीक है, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया हमारे 3 पार्ट हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम असम, फिफ्थ मैडम राइट्स द बस, द सरमन एट बनारस, ठीक है। और बच्चा हमारा जो पोइट्री है, ठीक है, यही हम देख लेते हैं पोइट्री के भी चैप्टर।
ठीक है, ठीक है। तो हमारे जो पोएट्री चैप्टर है हम यही देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्या है, फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, ठीक है। क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अ टाइगर इन जू, अ टाइगर इन जू, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, ठीक है। अमंडा एनिमल्स, एनिमल्स, ठीक है। ये सब हमारे चैप्टर्स के नेम हैं, ठीक है। क्या क्या, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन, अ टाइगर इन जू, और ये अमेंडा और एनिमल्स। फिर क्या है, द ट्रीज एंड फॉग, द ट्रीज एंड फॉग, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारे प्रोज हैं, सिर्फ हमें प्रोज में ये पढ़ना है और पोएट्री में क्या पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन जू, अमेंडा, एनिमल्स, द ट्रीज, फॉग, ठीक है। इसके आगे हमें कुछ नहीं पढ़ना है। और जो बचा हमारा फर्स्ट फ्लाइट हो गया, अब हमें क्या बचा, फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसके भी हम सारे चैप्टर, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। कौन कौन सा चैप्टर एक बार देख लीजिए, नज़र डाल लीजिए इस पर, ठीक है। उसके आगे हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटाते हैं, ठीक है। हो गया होगा, उम्मीद करते हैं देख चुकेंगे, ठीक है। चलिए, सेकेंड बुक क्या है हमारा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, विदाउट फीट, ठीक है। तो इससे हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं ये हम देख लेते हैं। क्या है, अ ट्रम्प ऑफ, क्या है, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो पहला क्या है, अ ट्रम्प ऑफ, ठीक है। क्या है, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी। सेकंड क्या है, द थीव्स स्टोरी, ठीक है। क्या है, द थीव्स स्टोरी, यहाँ पे काम लगता है ना, द थीव्स स्टोरी। थर्ड क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, ठीक है। ये हमारे फुटप्रिंट्स के ये जो है, ये जो हमारे चैप्टर्स है, इसी की नेम पे हमारे बुक का भी आप लोग जानते होंगे। और फोर्थ क्या, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, फिफ्थ क्या है, द निकल। और सिक्स क्या है सिक्स, भोली, ठीक है। सिर्फ हमें ये इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में क्या है, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है, द नेकल और भोली। सिर्फ इतने ही सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर रूप से हर एक चीज़, एक एक चैप्टर प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है।